गुड इवनिंग बच्चों। आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। इससे पहले 5.2 सॉल्व किए थे। पहला क्वेश्चन इसका दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स। इसको आप डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड। क्या यहाँ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो, जब 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 आ जाएगा। 3y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy अपॉन डी एक्स। और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। ठीक है, अब आप क्या करो, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ये जो 2 है उसे राइट साइड लेके जाना है, तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स माइनस 2 और 3 से डिवाइड कर दो आप। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन वाई। सेम प्रोसेस, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy अपॉन डी एक्स। एंड साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो y जो है ना, इसका एंगल क्या है? y है। हमें डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। तो साइन y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos y। एंड y का जो डेरिवेटिव होगा वो dy अपॉन dx हो जाएगा। आपको क्या करना है? dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। तो आपको इन दोनों को एक साथ रखना है। तो क्या हो जाएगा? 2 इक्वल्स टू कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स। उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा? कॉस वाई माइनस 3। और फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है? ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस वाई। यहाँ पे ए कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है। अब एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। ए एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ए इंटू वन। एंड बी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चेन रूल यूज होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो एंगल क्या दिया है? कॉस वाई दिया हुआ है। पहले तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो सी से शुरू होता है उन सब का डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होता है। जैसे कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। ठीक है, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस वाई का क्या हो जाएगा? माइनस साइन वाई। लेकिन आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इस टर्म को आपको लेफ्ट में लेके आना है। तो क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा 2 by प्लस साइन वाई और ये माइनस ए। उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ए अपॉन 2 by प्लस साइन वाई। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू दिया हुआ है 10x प्लस वाई। इसको डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ देखो, ये जो एक्स वाई है ये यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा। पहले हम एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू वाई प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। फर्स्ट डे हमने ये बता दिया था, प्रोडक्ट रूल आपने 11th में भी यूज किया है। फिर उसके बाद वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। उसके बाद 10x का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स प्लस y का डेरिवेटिव क्या होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो जो भी टर्म डी वाई बाई डी एक्स का है आपको उसको एक साथ रखना है। तो क्या हो जाएगा? एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। और ये टर्म आप इसको राइट साइड ले लो, y हो गया। उसके बाद कॉमन ले लो डी वाई बाई डी एक्स।
कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, x प्लस टू वाई, ठीक है, x प्लस टू वाई माइनस वन, ये वन इधर लेफ्ट में आएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये माइनस वन आ गया, तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, देन डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा, प्रोडक्ट रूल यूज होगा तो पहले x का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। प्रोडक्ट रूल कैसे यूज करते हैं, u इंटू प्रोडक्ट, क्या है फॉर्मूला, जब हम डेरिवेटिव u इंटू वी का करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा u डैश इंटू वी प्लस u इंटू वी डैश यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। उसके बाद प्लस ये प्रोडक्ट रूल यूज हो गया, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट साइड 100 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको ठीक से लिखो, क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को लेफ्ट में रखना है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसे राइट साइड ले जाओ माइनस 2x प्लस वाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा नेगेटिव 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81 दिया हुआ है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x इंटू वाई फिर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट जो है इसमें भी प्रोडक्ट रूल यूज करना है, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स को फिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, और फिर y क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, 81 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 हो गया। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो जो भी डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है उसे लेफ्ट में रखो, बाकी सबको राइट में ले जाओ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये टर्म क्या है वाई स्क्वायर, ये क्या है 2xy, ये क्या है 3x स्क्वायर, राइट साइड ले जाओ, हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही हो गया। अब आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, जब आप इसमें कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो अब क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, अब इसे माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, यह इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो ये क्या है साइन स्क्वायर वाई, तो इसका डेरिवेटिव पहले ये पावर में 2 है तो क्या हो जाएगा 2 साइन वाई, इसका बेस क्या है साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस वाई, एंगल इसका एक्स नहीं है वाई है तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब कॉस एक्स वाई एंगल क्या दिया हुआ है एक्स वाई, कॉस का डेरिवेटिव अभी बताया कि जब सी से शुरू होता है तो नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन एक्स वाई, फिर उसके बाद आपको चेन रूल लगाना होगा एक्स वाई का चेन रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा इसका प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव, और के दिया हुआ है कांस्टेंट तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, ठीक है, ब्रैकेट में हो जाएगा x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो पहले ब्रैकेट को ओपन करना होगा,
ठीक है, जिससे कि dy बाई डी एक्स वाले टर्म को आप सेपरेट कर पाओ। तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये एक साथ में ले लिया, और ये जो टर्म मल्टीप्लाई होगा वो नेगेटिव में होगा, उसे आप राइट साइड लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, y साइन एक्स वाई। ठीक है, देन dy अपॉन डी एक्स, ये मल्टीपल में है डिनोमिनेटर में, तो राइट साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो y ये हो जाएगा साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। बार बार खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? लाइक करते चलो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1। जब भी ये पावर में कुछ भी होता है तो चेन रूल यूज होता है। ठीक है, पावर में क्या है, 2 दिया हुआ, साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स बेस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। जैसे जस्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो जब इसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं तो क्या होता है, 3 आगे आ जाता है, और पावर ये जो बेस है ये x हो जाता है, और पावर एक कम हो जाता है तो 2 हो जाता है, यही होता है ना। तो आपको क्या करना है, पावर दिया हुआ 2, 2 आगे आ जाएगा, साइन एक्स पावर 1 होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा। बिल्कुल सेम यहाँ पे 2 कॉस वाई, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन वाई ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, बट ये एंगल जो है उसका एक्स नहीं है वाई है, तो ये चेन रूल हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। उसके बाद ये 1 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, तो ठीक है। अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि 2 साइन थीटा, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा, पहले भी हमने यूज किया है ये फॉर्मूला। देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा, साइन 2x, फिर उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर इसमें भी देखो 2 साइन ए, एंगल दोनों का सेम है, 2 साइन ए कॉस ए, तो ये हो जाएगा साइन 2a, यानी 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो आपको अलग करना पड़ेगा, इसको राइट साइड ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव अच्छा होगा तो इंटीग्रेशन अच्छा होगा, और टोटल कैलकुलस 50% से ज़्यादा आता है 12th में, तो ये अच्छा होना चाहिए। चलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये साइन 2x है अपॉन साइन 2y, ये इसका आंसर हो गया। 9 देखो बेटा, ये 9th क्वेश्चन में आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट मत करो, कुछ एज्यूम कर लेते हैं। अब इसको क्या एज्यूम करें, x को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, tan थीटा। अब आप कहोगे ये tan ही क्यों लिया, एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है, एक साइन 2 थीटा का ये है, फिर एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा। उसके बाद जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है tan 2 थीटा। ये तीनों बहुत यूज होता है और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, तीनों अच्छे से याद कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ले लिया, एज्यूम कर लिया, y इक्वल्स टू हो जाएगा ये साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और ये क्या हो गया, साइन 2 थीटा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 थीटा। अब देखो 2, ये x क्या है, tan थीटा है, तो थीटा क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो tan इनवर्स x, ये यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है, तो tan इनवर्स x। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, dy अपॉन डी एक्स, 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले कुछ फार्मूला है, ये फार्मूला जो इनवर्स का फार्मूला है वो अच्छे से याद कर लो। डेरिवेटिव जो होता है साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही चीज जब आप कॉस इनवर्स एक्स का निकालते हैं डेरिवेटिव, तो ये सेम चीज विद नेगेटिव, ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, और फिर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स का जो होता है ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तीन फॉर्मूला है। उसके बाद साइन के बाद आ जाओ आप कॉसेक इनवर्स, b
डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका होता है, अभी पहले वैसे भी फॉर्मूला में मैंने बताया था कि जब सी से शुरू होता है तो नेगेटिव, इसमें भी ऐसा ही होता है। देखो कॉस इनवर्स है, नेगेटिव आया, कॉसेक है, इसमें भी नेगेटिव आएगा। ये हो जाएगा -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ये इसका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है ये 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स सेम साइन का होता है बट ये नेगेटिव होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है इसमें हम क्या एज्यूम करें जिससे कि ये डिफरेंशिएट हो जाए इजी तरीके से। तो यहाँ पे वही चीज x को आप tan थीटा एज्यूम कर लो, ठीक है। तो इससे एक फॉर्मूला बन जाएगा, देखो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 3 थीटा हो गया। सेम प्रोसेस पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया हमने। अब इस थीटा को हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x। यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर दो, tan इनवर्स x। और अभी फॉर्मूला बताया है, इसको डिफ्रेंशिएट करो dy अपॉन डी एक्स 3, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें हमें क्या करना है, x को tan थीटा एज्यूम करना है बिल्कुल। ये 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने अभी बताया है कि जब आप 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लेते हैं तो ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कॉस इनवर्स, अच्छे से ये फॉर्मूला जो मैंने तीनों फॉर्मूला लिखा है अभी ट्रिग्नोमेट्री का, ये अच्छे से लर्न कर लो। ये देखो ये क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा, कॉस कॉस क्या हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा 2 थीटा। y इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ये जो थीटा है वो इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव हो गया। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स x का क्या होता है विद नेगेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 दिया हुआ है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। बिल्कुल कॉस, बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था बट उसमें कॉस इनवर्स है, यहाँ पे साइन इनवर्स है। कोई बात नहीं, आप x को tan थीटा ले लीजिए। जब आप इसको tan थीटा ले लेंगे, देखो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हो गया ये साइन इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये साइन इनवर्स, ये जो cos 2 थीटा है इसको हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या बच गया हमारे पास, ये π/2 माइनस 2 थीटा। अब आपको क्या है कन्वर्ट कर देना है, ये देखिए थीटा को वापस यहाँ ले आओ tan इनवर्स x। अभी हमने tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या पढ़ा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, π/2 क्या है कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, और ये ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या बताया है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी आपको वही सेम प्रोसेस, आप x को tan थीटा लेट कर लीजिए, ठीक है। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा cos इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। फिर आपको क्या करना है, ये cos इनवर्स है, आप इस sin 2 थीटा को क्या लिखने वाले हैं cos π/2 माइनस 2 थीटा, होता है ना साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा। तो इससे ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा π/2 माइनस 2 थीटा। देन y इक्वल्स टू π/2 माइनस 2, एंड थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। ये कैंसिल तभी होता है जब ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर आता है, ठीक है ना।
तो आपको ऐसा दिया जाएगा जैसे कि वही रेंज के अंदर ही आ जाएगा। चलो आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, dy अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट माइनस टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आंसर हो गया? माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इस चीज का ध्यान रखना है कि जो रेंज जो है प्रिंसिपल वैल्यू, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, बाकी सभी रेसिप्रोकल का वो अच्छे से याद कर लेना, जो इसके अंदर लाई करना चाहिए रेंज के अंदर, तभी ये दोनों कैंसिल हो जाता है। ठीक है, चलिए इसमें क्या करना है आपको, x को यहाँ पे साइन थीटा एज्यूम कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन में साथ में ये दिया भी है, माइनस वन अपॉन वन बाय रूट टू लेस देन एक्स लेस देन वन बाय रूट टू। ठीक है, x को हमने क्या लिया? साइन थीटा लिया। चेक कर लेते हैं, वन अपॉन रूट टू, ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। वन अपॉन रूट टू, ओके, ये क्या हो जाएगा? साइन माइनस पाई बाय फोर, यानी माइनस 45, ये हो जाएगा साइन थीटा लेस देन साइन पाई बाय फोर। ओके, साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो माइनस पाई बाय फोर लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय फोर। ओके, अभी फिलहाल यहाँ पे है, हम आगे इसमें देखते हैं। जब x को साइन थीटा एज्यूम किया हमने, तो देखिए ये क्या हो गया? साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला हो जाएगा टू साइन थीटा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन होता है। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और रूट है तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स टू साइन थीटा, और ये रूट में क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉस थीटा। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा साइन टू थीटा। ओके, अब देखिए साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू क्लोज इंटरवल। ओके, तो ये जो टू थीटा है इसके बीच में लाई करना चाहिए, इसके बीच में आ जाएगा तभी ये दोनों कैंसिल होगा। ओके, तो कैसे करेंगे? सबको टू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टू थीटा लेस देन पाई बाय टू, यानी ये वैलिड है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका एंगल जो है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में लाई कर गया। तो क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू टू थीटा, y इक्वल्स टू टू थीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। देखिए सीबीएसई में तो आपको डायरेक्ट दे देगा, बहुत आसान रहेगा, आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करके ये इसके अंदर लाई ही करेगा। बट जेई मेंस या एडवांस में तो खैर ये देगा ही नहीं, आपको ऐसे रेंज, आप डोमेन ऐसा दिया जाएगा जो आपको कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। dy अपॉन डी एक्स, टू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्या लेंगे भाई? x को क्या एज्यूम करेंगे? कॉस थीटा एज्यूम करेंगे। ठीक है, कैसे पता चला? जरा इस फॉर्मूला को देखते हैं। ये देखिए टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये होता है कॉस टू थीटा, ये पता होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है कॉस टू थीटा। देखो ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, आपको इंटीग्रेशन में भी बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो ये जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है या ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लो। ठीक है, एक्स कॉस थीटा ले लिया, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। मैंने एक शॉर्ट्स में भी दे रखा है, सारा फॉर्मूला दिया हुआ है, आप ये सारे फॉर्मूला बुक से भी नोट कर सकते हो, सब कुछ दिया हुआ है बुक में, एनसीईआरटी की बुक में सारे फॉर्मूला दिया हुआ है। ये देखिए y इक्वल्स टू सेक इनवर्स, और ये वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो क्या हो जाएगा? कॉस टू थीटा। y इक्वल्स टू सेक इनवर्स, ये हो जाएगा सेक टू थीटा। ओके, अब देखो ये कैंसिल हो गया तो हो गया टू थीटा। अब थीटा को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टू कॉस इनवर्स एक्स। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो, dy अपॉन डी एक्स टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया और ये इसका आंसर हो गया। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे नीट एंड क्लीन इजी मेथड यूज करके। ओके बाय।